Assalamu alaikum students. Now beta, new and other class your online lectures class 9 and 10 subject physics. Now today we start new chapter of your chapter number 7, uniform circular motion and gravitation. First topic of chapter number 7 is uniform circular motion. It's mean इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन. In chapter number 3 we discuss about the linear motion. It means what is the meaning of linear motion? On x-axis straight line motion is called linear motion. Chapter number 3 में already आप डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को. But in this chapter we discuss about the concept of circular motion. It means एक ऐसी मोशन जो एक सर्किल फॉर्मेशन में है. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल कि ऑब्जेक्ट में सर्कुलर फॉर्मेशन में मोशन में है तो उसकी मोशन किस तरीके से परफॉर्म होगी और क्या क्या वहाँ पे डिफरेंस आता है, इन चीज़ों को हमने समझना होगा. पहली बात तो ये है कि जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो उसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. जो भी पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. बट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी कंसीडर the length in the form of radius. पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे जो भी लेंथ है, जो भी पाथ है मूवमेंट का, मोशन का, वो हम बेसिकली जो है वो उसको कंसीडर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रेडियस, यानी कि ये लेंथ है आपके पास, एक पाथ है आपके पास. बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होगा तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा. इस इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी और मूव करते करते जब वो जाएगा तो उसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी आपके पास आएगी. ठीक है, तो बात समझने की ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं ला रही है, वेलोसिटी में माइनर चेंज ज़रूर होगा. क्योंकि माइनर चेंज इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जब माइनर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगा, तो इतना ज़्यादा बिग चेंज नहीं होता. क्योंकि अगर बिग चेंज होगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अपनी उस मोशन से आउट हो जाएगा और सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगा. क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना पड़ता है. तो मैंने यहाँ वर्ड की यूज़ किया कांस्टेंट वेलोसिटी. लेकिन कांस्टेंट के साथ फिर एक वर्ड ज़हन में ये आ जाता है कि जो है कि वो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. यस, प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी माइनस ही चेंज सिस्टम पे होती है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा. तो ये बात ध्यान में रखिएगा आपने कि जब आप सर्कुलर मोशन के फॉर्म में होते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती. क्योंकि अगर ज़्यादा चेंज होगी तो आप अपने सिस्टम से आउट भी हो सकते हैं. तो इन सिंपल वे कि एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करे उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या ओनली सर्कुलर मोशन. इन बोर्ड ऑन बोर्ड मेंशन द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant velocity is said to be in uniform circular motion or circular motion. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वन फोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकेंड नेम इज फोर्स कॉल्ड एक्शन फोर्स. ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इट्स मीन सेंटर ऑफ सर्किल. तो वो फोर्स जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल हो और जिसका काम क्या है, बहुत ईजीएस्ट वे में आपसे बात करता हूँ, एक ऐसे फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव करने दे, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से जो इंसिस्ट करे ऑब्जेक्ट को कि वो सर्कुलर मोशन में रहे, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और वो सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रख सकता है तो वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखे या उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करे, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल. तो वन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मूविंग इन अ सर्किल ऑब्जेक्ट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल.
कि सेंटर ऑफ द सर्किल यानी कि सर्किल में ही रखे ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में है तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, और वो सर्कुलर मोशन को अपना कंटिन्यू कर पा रहा है ऑब्जेक्ट, उस सिस्टम को वो कंटिन्यू रख सके। कौन सी सिस्टम को? सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को। तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव करने दे, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड द सेकंड नेम ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, आपको पता है, एज एन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन है, ये हमें चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है। बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इट्स मीन इन दिस केस सर्कुलर मोशन एंड अदर फोर्स इज प्रेजेंट। एक और फोर्स होगी, क्योंकि एक्शन है तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी होगा। वो रिएक्शन फोर्स कौन सी है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ऑब्जेक्ट को सर्किल से, सिस्टम से आउट किया जाए। ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू सिस्टम में ना रख सके, तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या करे? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ था डायरेक्टेड टूवर्ड्स, इसमें क्या आता है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, और अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एट अ टाइम। तो वो फोर्स क्या काम करेगी? आपके ऑब्जेक्ट को सिस्टम से बाहर निकालने की तरफ कोशिश की जाती है कि सिस्टम से आउट हो जाए, यानी कि अपने सर्कुलर मोशन से सिस्टम आउट हो। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इट्स मीन के अपोजिट है सेंट्रीपिटल के। तो अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी मस्ट होगा। तो इट्स मीन जो रिएक्शन फोर्स है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपने डेफिनेशन अपने पास नोट डाउन की होगी। मैं यहीं पर ही डेफिनेशन में चेंजेस करके आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट before the definition of centrifugal force, we write down the formula of centripetal force. It's very important for the solution of numerical. What is the formula of centripetal force? The formula of centripetal force is, first, very important, the symbol of centripetal force. What is the symbol of centripetal force? The symbol of centripetal force is FC. C stand for C stand for centripetal and F stand for force. FC is equal to mv square upon r. M mass, v is velocity in proper direction, and r is the radius. It consider will be a displacement radius. So Fc is equal to mv square upon r. This is the formula of centripetal force. Now what is the unit of centripetal force? You already know in chapter number 4 what is a unit of force. The unit of force is Newton. So students, the unit of centripetal force is also Newton, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट न्यूटन होना चाहिए हमेशा। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इज इन SI सिस्टम इज न्यूटन। सो इन दिस वे वी कंसीडर द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन। तो यूनिट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा? आपके पास न्यूटन है तो अपने बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं यूनिट सेंटीमीटर फोर्स का न्यूटन, कैपिटल N। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, स्मॉल n हम कभी भी यूज़ नहीं करते। स्मॉल n स्टैंड फॉर नैनो, 10 की पावर -9 प्रीफिक्स, ठीक है। तो न्यूटन कैपिटल N एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव करे, इसकी मदद से ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर सकता है, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो इट विल बी कॉल्ड सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन नहीं कहेंगे इसको। ओके, इट्स मीन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोशन नॉट विल बी कंसीडर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओनली कंसीडर फोर्स। लेकिन लीनियर मोशन में हम फोर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। इन सर्कुलर मोशन वी कंसीडर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड नेम ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। एमसीक्यूज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट देता है कि एक्शन फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ we discuss the centrifugal force. First, we write down the definition of centrifugal force.
यहीं पे चेंजेस इसलिए करूँगा ताकि आपको डेफिनेशन बनाने में आसानी हो। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि हम कुछ थोड़ी सी चेंजेस इसमें करते हैं तो ये हमारे पास कंसीडर हो जाती है। तो वही मैंने आपको अभी काम किया कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थोड़ी सी ताकि आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, a reaction force which is equal in magnitude but opposite in direction to centripetal force is called centrifugal force। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जो वैल्यू होगी फोर्स अमाउंट की वो इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। और डायरेक्टेड अवे, ऑब्वियसली बात है अवे होगा क्योंकि सिस्टम से सर्किल से आपको बाहर किया जा रहा है। तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, वहाँ तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये जो वर्ड हैं ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में मेंशन किया है कि एमसीक्यूज़ के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन पर आपने फोकस रखना है। डेफिनेशन के पार्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फॉर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आ रिएक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स जो सिस्टम को सर्किल से दूर करे, आपके जो सेंटर ऑफ सर्किल है वहाँ सिस्टम को बैकवर्ड ले दे कि वो सिस्टम सर्किल से बाहर निकल जाए, अपनी मोशन को कंटिन्यू ना रख सके, तो उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्शन फोर्स। और जो फोर्स सिस्टम को सर्किल से आउट करने की कोशिश करे उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल या रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी है। मैंने जो ब्रैकेट में आपको बताया कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये भी फोर्स है, तो इसका जो यूनिट होगा वो भी न्यूटन होगा आपके पास। फार्मूला बेसिकली हम कंसिडर इसलिए नहीं करते कि ज़रूरत नहीं होती हमें, लेकिन अगर फार्मूला आपको चाहिए या फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो सेम फार्मूला है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बट सिर्फ चेंजेस क्या होती हैं कि जो फार्मूला आपके पास मौजूद है उस फार्मूले से पहले आपने साइन नेगेटिव लगाना होता है कि इसमें, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन मीन्स साइन चेंज कर देंगे आप, वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन फार्मूला बुक में भी हमारे मौजूद नहीं है, तो उस फार्मूले को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते, कोई न्यूमेरिकल बेस भी नहीं है। लेकिन फॉर नॉलेज आपको अगर याद रखना है तो फार्मूला सेम होता है, बट डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम नेगेटिव लगा देते हैं, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो विथ नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा वही सेम आंसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा, ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन नेगेटिव, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंसीडर एज पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये बात हमें रखिएगा। फार्मूला मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया कि नीड नहीं थी, हमें कॉन्सेप्ट दे दिया कि कभी लिखना चाहो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह सेम फार्मूला होता है। यूनिट ऑब्वियसली फोर्स है तो आपके पास यूनिट जो होगा वो इसका न्यूटन ही होगा। तो 3 टॉपिक बेसिकली हमने डिस्कस किए। नंबर 1 circular motion, number 2 centripetal force, and number 3 is centrifugal force, and another topic centripetal acceleration जो आपका न्यू टॉपिक होगा, क्योंकि जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली जब आप लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास होता है सिंपल एक्सीलरेशन, but in case of circular motion acceleration it will be converted into centripetal acceleration because centripetal force की वजह से, due to presence of centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत डिटेल सिस्टम पे नहीं जाना, कोई प्रूफ नहीं करना हमें इस चीज़ का। तो जहन में के बाद आपने बिठा लीजिए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन सिस्टम में सर्किल में प्रोड्यूस होगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, a type of acceleration which produced by centripetal force. So simple definition, a type of acceleration which produced by centripetal force is called centripetal acceleration। अच्छा, ये definition मैंने इसलिए mention नहीं की कि आप लेक्चर गौर से सुन के और उसको सुनने के बाद खुद लिखेंगे, जानबूझ के मैं बॉटम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी वर्डिंग मैंने कही है। आई रिपीट अगेन, अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक।
सिंबल में उसका ज़रूर आपको मेंशन कर दूंगा कि सिंबल क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, लेकिन डेफिनेशन आपने खुद सुन के गौर से लिखनी है ताकि कुछ थोड़ा लेक्चर भी आप लोगों को फोकस रहे कि सिर्फ ये नहीं कि बाद आपने बोर्ड से कॉपी कर दिया और बात क्लियर हो गई, वो कॉपी आके आपने चेक करवा दी। अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। A type of acceleration which produced by centripetal force is called centripetal acceleration. It is denoted by AC. AC means C stands for centripetal and A stands for, you already know, acceleration. चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था वो लीनियर एक्सेलरेशन था, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी वेलोसिटी, आर रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे मास मैटर नहीं करता, यानी कि मास मौजूद है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का मास तो होगा, लेकिन मास पर डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मास कुछ भी हो वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फैक्टर नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फैक्टर हैं, नंबर 1 वेलोसिटी एंड नंबर 2 रेडियस। आपकी बुक में कुछ जगहों पर स्पीड का वर्ड भी यूज़ किया गया है, लेकिन हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ वेलोसिटी, तो वो वर्ड वहाँ पर आपके पास मैंशन करेगा वेलोसिटी को। स्पीड आपको दिखाई देगा बहुत जगहों पे, आप बोलेंगे सर तो आप बात कर रहे थे वेलोसिटी की, तो बेटा जब भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में बात होती है तो वेलोसिटी होती है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं हमेशा वेलोसिटी कंसीडर करके इसको लिखता हूँ। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपने यूनिट स्टडी किया था, आपने पढ़ा था ऑलरेडी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम यूनिट होगा, क्योंकि जब तक फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है यूनिट चेंज नहीं होता। फार्मूला चेंज हो रहा है, उनके फार्मूला इसलिए चेंज हो रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी में कुछ एडिशन हो रही है, कुछ चीज़ों में चेंजेस आ रही है, इस वजह से फार्मूला चेंज हो रहा है। ओके बेटा, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये चैप्टर 7 के बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं अपने कि किस तरीके से हमारी वर्किंग होगी। तो मेरी कोशिश बिल्कुल यही है, क्योंकि बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। स्टार्टिंग के 2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 7.1 एंड प्रॉब्लम 7.2 टोटली डिपेंड ऑन द टॉपिक ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल फार्मूला होगा और ईजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा नाउ सॉल्व द सॉल्यूशन of problem 7.1 and 7.2. Problem 7.1 the totally concept of the centripetal acceleration जो भी हमने डिस्कस किया। According to your question, page number 121, problem 7.1, P stand for problem, you already know. The data of question is that के given एंड रिक्वायर्ड 2 पोर्शन होते हैं आपके पास डेटा के। डेटा में से इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी जाती है उसके 2 पार्ट्स हम बनाते हैं, नंबर 1 गिवन और नंबर 2 रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मौजूद है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड रिक्वायर्ड वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी हमने मालूम करना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। AC is equal to V square upon R. Now find out the value of V. Formula interchange होगा, AC multiply by R is equal to V square. Obviously आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे यहाँ पे। Now put the value of centripetal acceleration and radius. The value of centripetal acceleration is 9.8 and the value of radius is 2 meter is equal to V square. Now 9.8 and multiply by 2, 19.6। आप उसको अपने पास से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा बेटा। नाउ रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर रिमूव करना होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल कि जब आप स्क्वायर रिमूव करते हैं तो आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
ओके, नाउ एन अदर स्टेप 19.6, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 19.6, द आंसर इज 4.42। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मालूम करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप, साइंटिफिक आपको अलाउ नहीं है, बार बार ये बात कह रहा हूँ। तो 4.42 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो आपने बहुत सिंपल वे आपने देखा कि इजीली सॉल्व कर लिया, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं थी इसके अंदर, उनके बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, और सिर्फ फार्मूला पुट करके हमें अपना आंसर मालूम करना होगा। तो ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। Now move on. In other numerical problems, 7.2 is all totally depend on the concept of centripetal acceleration। ये भी आपके पास centripetal acceleration के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगी। वहाँ पे क्या मालूम करना है, क्या देखना है, आइए उसका हम डेटा बनाते हैं जल्दी से बेटा, और फिर उसके बाद उसको हम कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम 7.2 मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। प्रॉब्लम 7.2 का डेटा बनाएंगे। सबसे पहले डेटा में 2 पार्ट्स लाजमी होंगे। अब ये देखते हैं कि एज पर क्वेश्चन जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्या आर गिवन है, नहीं गिवन है, मालूम क्या करना है, ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो क्वेश्चन आपने अपने सामने रखना होगा, आप उसको खुद भी देख सकते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सर ने डेटा किस तरीके से बनाया है, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा इस तरीके से। और ये वर्किंग करनी पड़ती है, इससे थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि आपको खुद सारे काम करने हैं, सिर्फ कॉपी नहीं करना बेसिकली। तो ये बेटा थोड़ा सा आपने देखना होगा। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ 50 मीटर, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ 50 मीटर गिवन, एंड अदर द वैल्यू ऑफ v 20 मीटर। इस मीन अब यहाँ पे ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है, क्योंकि r और v की वैल्यू तो आ गई है, तो आप तो जहन में कोई बात बचती ही नहीं है कि यहाँ पे क्या मालूम करना होगा। तो रिक्वायर्ड पोर्शन में आप मेंशन करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सॉल्व करते हैं बेटा इस चीज़ को, और सॉल्व करने का फार्मूला आपके सामने ही है, वेरी सिंपल। AC इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, द वैल्यू ऑफ v इज़ 20, एज पर फार्मूला आपके पास स्क्वायर है, r जो है वो 50 हो जाएगा बेटा। स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 20। ये बात याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं, और ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो 20 स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 20, द वैल्यू ऑफ इज़ 400 डिवाइडेड बाई 50, कैंसिल। According to table, 5 1s are 5, 5 8s are 40. The answer is 8 meter per second square, because the unit of centripetal acceleration is meter per second square. तो इस तरीके से बहुत सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। जहाँ पे ज़रूरत है कैलकुलेटर की उतना हम उसको यूज़ करेंगे बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, centripetal force, centrifugal force, centripetal acceleration, and 2 numericals totally depend on the concept of centripetal acceleration। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तमाम टॉपिक्स के हवाले से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।